एक समय की बात है, दूर दराज के एक राज्य में अनंतपुर नाम का एक गांव था। इस गांव के पास एक बेहद सुंदर और विशाल झील थी, जिसे लोग मृत सरोवर कहा करते थे। हालांकि झील बिल्कुल साफ और शीतल जल से भरी हुई थी, फिर भी गांव के लोग वहां कभी पानी लेने नहीं जाते थे, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी उस झील से पानी पीता वो फिर कभी गांव लौटकर नहीं आता। गांव की बुजुर्ग महिला भानुमती दादी घर के बाहर बैठी थी। तभी उनका पड़ोसी हरिया आता है। दादी, ये कैसी गर्मी है। लगता है जैसे सूरज हमारे सिर पर बैठ गया हो। बिल्कुल हरिया, गला तो ऐसा सूख रहा है जैसे कोई रेगिस्तान निकल गया हो। काश कहीं से ठंडा पानी मिल जाता। ऐसा पानी तो सिर्फ उस झील में है, लेकिन तू जानता है ना बेटा, वहां जाना अपनी मौत को बुलावा देना है। इतने में अंदर से एक बच्चा नीलू आवाज लगाता है। माँ, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है बेटा, लेकिन धूप बहुत है, सावधानी से खेलना। नीलू खेलने निकलता है और दोपहर की चिलचिलाती धूप में खूब दौड़ भाग करता है। थोड़ी देर बाद वह अपने दोस्त पिंटू से कहता है, पिंटू, बहुत प्यास लगी है यार, कहीं पानी मिलेगा? वो देख, झील पास में ही है। नीलू बिना कुछ सोचे तेजी से झील की ओर भागता है। वहां पहुंचकर वह ठंडे साफ पानी को देखकर मोहित हो जाता है। आज तो मजा ही आ गया। क्या पानी है, बस एक घूंट से जान में जान आ जाएगी। वह पानी पीने जैसे ही झुकता है, उसकी नजर झील के भीतर चमकते हुए एक अनमोल रत्न पर पड़ती है। यह तो किसी खजाने जैसा लग रहा है। माँ को दूंगा तो बहुत खुश होंगी। वह जैसे ही रत्न को उठाने के लिए झील में जाता है, तभी कोई अदृश्य शक्ति उसका पैर पकड़ लेती है। अरे यह क्या, मेरे पैर को किसने पकड़ा? छोड़ो, छोड़ो मुझे। कौन है पानी में? पिंटू बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। नीलू घबरा कर चिल्लाता है और झील की गहराइयों में कुछ अदृश्य ताकत उसे नीचे खींचने लगती है। धीरे धीरे उसकी आवाज डूब जाती है और वह पानी में गायब हो जाता है। काकी, काकी, जल्दी चलो, नीलू झील में गिर गया है, वो डूब रहा था। हे भगवान, मेरे बेटे को बचाओ कोई। गौरी गांव वालों को बुलाकर झील के पास ले जाती है। गांव वाले गौरी से कहते हैं, तुम्हें नहीं पता क्या कि यह झील अभिशप्त है? जो भी इसमें जाता है कभी लौट कर नहीं आता। हाँ, ये झील रहस्यमयी है। कई सालों से जो भी इसमें गया लौट कर नहीं आया। नीलू भी शायद अब। शाम को एक युवक गांव में प्रवेश करता है। अर्जुन, मेरा गांव अब भी वैसा ही है जैसा मैंने छोड़ा था। वक्त जैसे यहाँ ठहर गया हो। अर्जुन अपने घर की ओर बढ़ता है। दरवाजा खटखटाता है। पिताजी देखिए, मैं आ गया हूँ। अरे अर्जुन, तू आ गया बेटा। कितना बदल गया है तू। पिताजी, गांव में इतना सन्नाटा और सब इतने उदास क्यों हैं? एक बच्चा नीलू झील में डूब गया, कोई उसे नहीं बचा पाया। पिता सब कुछ विस्तार से बताते हैं। अर्जुन चुपचाप सब कुछ सुनता है, सोच में डूबा हुआ। एक सप्ताह बाद दोपहर का समय। ये गर्मी, बाप रे! अगर मुझे पता होता तो इतनी गर्मी में गांव कभी नहीं आता। चलो झील में नहा आता हूँ। अर्जुन झील की ओर निकलता है। रास्ते में गर्मी से बेहाल होता हुआ। धूप ऐसी है जैसे सूरज सिर पर बैठा हो। जल्दी झील पहुंचूं, वरना मैं ही भून जाऊंगा। लगता है जैसे सूरज मेरे ही सिर पर बैठा हो, लेकिन अब झील दूर नहीं है, थोड़ा और चल लूं। वह थकते थकते आखिरकार झील तक पहुंचता है। तभी उसकी नजर झील के किनारे हाथ पांव मारते एक आदमी पर पड़ती है। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, कोई है, कोई तो मदद करो, कोई मुझे खींच रहा है, बचाओ। अरे कोई डूब रहा है, मैं अभी मदद करता हूँ। अर्जुन तेजी से झील की ओर भागता है, लेकिन जब तक वह किनारे तक पहुंचता है, वह आदमी पानी में समा चुका होता है। ओह, ये कहाँ चला गया? नहीं, मुझे झील में उतरना होगा, शायद मैं उसे बचा सकूं। जैसे ही अर्जुन कूदने ही वाला होता है,
पीछे से कोई उसका कंधा पकड़कर खींच लेता है। रुक जा बेटा, क्या कर रहा है? क्या तुझे नहीं पता ये झील कैसी है? इसमें जो गया फिर कभी नहीं लौटा। पर क्यों? कोई ना कोई वजह तो होगी। क्या शव भी नहीं मिलते? ऐसा क्या है इस झील में? बात कुछ यूं है कि करीब 20 साल पहले गांव की एक औरत इस झील में आग लगाकर जान दे बैठी थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब इसी पानी में बसती है। जो भी पास जाता है उसे खींच लेती है और उसके बाद कोई सुराग नहीं मिलता। आपकी बातें सुनने में डरावनी जरूर लगती हैं, लेकिन मुझे इन चुड़ैल और आत्मा जैसी बातों पर यकीन नहीं। यह सब अंधविश्वास है। मैं खुद देखूंगा कि सच्चाई क्या है। अर्जुन झील में छलांग लगा देता है। काफी देर तक पानी में तैरकर वह उस व्यक्ति को खोजता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? कोई चिन्ह तक नहीं मिला। मुझे इस झील के पीछे की सच्चाई जरूर जाननी होगी, बहुत जल्द। कुछ दिन बाद गांव में एक और हादसा। दूर से एक आदमी के रोने की आवाज आती है। हे भगवान, मेरी बेटी, मेरी बच्ची भी उस झील में चली गई। भोलाराम चाचा, ये क्या हुआ? किशन काका ऐसे क्यों बिलख रहे हैं? आज उनकी बेटी भी झील में चली गई और फिर से कोई निशान नहीं मिला। लगता है यह झील पूरे गांव की जान लेना चाहती है। अब बहुत हो गया। इस झील की रहस्य मुझे किसी भी हालत में जाननी ही होगी। उस रात अर्जुन नींद नहीं ले पाता। उसकी आंखें छत की ओर टिकी हैं। दिल में एक ही सवाल। ये सब कौन कर रहा है? कोई इंसान या वाकई कोई और ताकत? बेटा मेरी बात मानो, उस झील से दूर ही रहो। यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अर्जुन चुप हो जाता है, लेकिन वह अपना अगला कदम क्या होगा इस बारे में अपना मन बना चुका है। तू शहर का पढ़ा लिखा लड़का है बेटा, इन बातों से दूर ही रहे। यह झील किसी भूत प्रेत की कहानी से कम नहीं। मुझे नहीं लगता ये किसी आत्मा का काम है। इसमें जरूर इंसानी चालबाजी है। बस कर, मैंने कहा ना, इन मामलों से दूर रहो। बात खत्म। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। अर्जुन बहस को टालता है और सुकून पाने के लिए अकेले सैर पर निकल पड़ता है। ओह, मैं तो अनजाने में इस घने जंगल तक आ गया। अब लौट जाना चाहिए। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, दूर कुछ संदिग्ध लोग एक लड़की को बेहोशी की हालत में जबरदस्ती जंगल की ओर ले जा रहे थे। ये कौन लोग हैं? और ये लड़की पानी में भीगी हुई क्यों है? और तो और ये लड़की होश में भी नहीं है। कहां ले जा रहे हैं? क्या इनका संबंध झील के रहस्य से तो नहीं है? अर्जुन चुपचाप उनका पीछा करता है। वे लोग एक पुरानी छिपी हुई गुफा में दाखिल होते हैं। अर्जुन भी चुपचाप भीतर चला जाता है। गुफा के भीतर कुछ लोगों की बातचीत। बीरू सरदार, जिस तरह से हम लोगों को गायब कर रहे हैं, गांव वाले तो अब तक चुड़ैल की कहानियों में उलझे हुए हैं। हाँ, सही कहा तुमने मुकुंद। मूर्ख हैं ये सब गांव वाले। और जब तक वो डरते रहेंगे, हम इस खजाने तक पहुंचने के लिए खुदाई करवाते रहेंगे। सही कहा सरदार। हम औरतों बच्चों तक को झील में गिराकर यहां लाकर कैद कर देते हैं, फिर उनसे खुदाई कराते हैं। किसी को कुछ भनक तक नहीं लगती। अब इस नई लड़की को भी जगाओ और काम पर लगाओ। वक्त बर्बाद मत करो। एक युवती को झकझोर कर उठाया जाता है। मैं कहाँ हूँ? मैं तो झील में डूब रही थी। तू डूबी नहीं थी, तुझे गिराया गया था। अब काम कर, ज्यादा सवाल मत कर। अर्जुन यह सब देखकर दंग रह जाता है। अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। वह चुपचाप गुफा से बाहर निकलने लगता है। अर्जुन तेजी से भागता है और रास्ते में एक बुजुर्ग महिला से टकरा जाता है। अरे ओ लड़के, देखकर नहीं चल सकता, मुझे चोट लग जाती तो। माफ कीजिए श्यामा अम्मा, मैं थोड़ी जल्दबाजी में था। अरे ऐसा कौन सा तूफान आ गया जो भागा चला जा रहा है? अर्जुन सब कुछ उसे विस्तार से बता देता है। यह बात किसी से मत कहना, वरना ये दरिंदे पूरे गांव को खत्म कर देंगे। मेरी बेटी मेघा भी
उनकी कैद में है। लेकिन अम्मा, अगर हम चुप रहे तो ये लोग ऐसे ही मासूमों को गायब करते रहेंगे। जब मुझे यह बात पता चली थी, उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर किसी को बताया तो मेरी बेटी समेत हम सबको मार देंगे और झील में फेंक देंगे। तभी से मैं चुप हूँ, पर कभी कभी चोरी छिपे गुफा में जाकर अपनी बेटी मेघा से मिलती हूँ। अब और नहीं अम्मा, अब इस सच को गांव वालों के सामने लाना ही होगा। अगर यह सब सच है तो हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। अम्मा, घबराइए मत, आपकी बेटी और बाकी सभी को जल्द ही आजाद करवा लिया जाएगा। अगर तुम सच में उन्हें बचा सको तो मैं भी तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। अब अर्जुन और श्यामा देवी मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाने का निश्चय करते हैं। 2 दिन बाद तपती दोपहर में अर्जुन अपने छोटे भाई रिंकू को एक योजना के तहत झील की ओर भेजता है। भैया, अगर कुछ हो गया तो मुझे डर लग रहा है। डर मत, कुछ नहीं होगा। तुझे बस पानी में जाकर खड़ा रहना है और जैसे यहीं कोई हलचल हो मुझे इशारा कर देना। मैं यहीं पास ही हूँ। ठीक है भैया। रिंकू धीरे धीरे झील में उतर जाता है। भैया, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, लगता है वो लोग अभी आए नहीं। मुझे पता है, तुम बस शांत रहो और ज्यादा हिलना मत। जो कहा है वही करो। कुछ देर बाद रिंकू का चेहरा डर से बदल जाता है और वह इशारे से बताता है कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। अर्जुन तुरंत झील में कूद पड़ता है और संघर्ष के बाद 2 नकाबपोशों को पकड़ लेता है। दोनों में से एक राजा और दूसरा भीमसेन नाम का आदमी निकलता है। तो ये तुम लोग हो जो गांव वालों को चुड़ैल के नाम पर गायब कर रहे थे। अब अर्जुन उन्हें गांव में सबके सामने ले जाता है। अब सबके सामने बताओ, क्या सच में कोई आत्मा थी या यह तुम लोगों की चाल थी? हमने यह सब अपने सरदार के कहने पर किया। हमारी मंशा बुरी नहीं थी। मतलब बस खजाना चाहिए था। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? हमारे अपने कितने लोग खो गए हैं। सब गांव वाले मिलकर अर्जुन के साथ गुफा की ओर जाते हैं। बीरू सरदार अपने आदमियों के साथ कुछ योजनाओं में व्यस्त होता है। तभी गांव वाले और अर्जुन वहां पहुंच जाते हैं। तुम्हारा खेल खत्म हुआ बीरू। अब तुम्हारी असलियत सबके सामने आ चुकी है। राजा, तुमने इन्हें सब बता दिया, मूर्ख। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसे घेर लेते हैं। अब भाग नहीं सकते। हमें हमारे बच्चों और अपनों से दूर करने की सजा मिलेगी तुम्हें। मुझे माफ कर दो। लालच में अंधा हो गया था मैं। यह सब मेरी गलती थी। कुछ दिन बाद राज दरबार में इतना बड़ा धोखा। सिपाहियों, इसे 70 कोड़े मारकर काल कोठरी में डाल दिया जाए। उसे दंड दिया जाता है और बाकी गांव वालों को आजादी मिलती है। अर्जुन, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने पूरे गांव को बचाया है। मैं तुम्हें अपनी सेना का मुख्य सेनानायक नियुक्त करता हूं और यह स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे इनाम हैं। धन्यवाद महाराज। ये सब आपके आशीर्वाद और गांव की एकता की वजह से संभव हुआ है। गांव के लोग अब बिना डर के झील में स्नान करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं और गर्मी से राहत पाते हैं। चारों ओर खुशी और शांति का माहौल है। झूठ और डर चाहे जितने गहरे क्यों न हो, सच और साहस एक दिन उन्हें खत्म करके ही रहते हैं।